नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। गीता प्रेस को मिला गांधी शांति पुरस्कार, ज्यूरी लेती है निर्णय। 1995 में हुआ था पुरस्कार का गठन। जुलाई में होनी है नाटो की सालाना बैठक, स्वीडन की सदस्यता पर संकट के बादल, सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है नाटो। और रवि सिन्हा को मिली रॉ की जिम्मेदारी, एसीसी ने दी नियुक्ति को मंजूरी, फॉरेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है रॉ। चलिए खबरों की शुरुआत करें। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को नवाजा जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा गांधीवादी तरीकों का प्रयोग करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर योगदान दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक जूरी के द्वारा लिया गया है। पुरस्कार देने वाली जूरी में भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर शामिल होते हैं। गीता प्रेस दुनिया के बड़े पब्लिकेशंस में से एक है। साल 2023 में इसके गठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं। गीता प्रेस ने अभी तक 14 भाषाओं में तकरीबन 41.7 करोड़ किताबें पब्लिश की हैं। गीता प्रेस का मकसद सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। गांधी शांति पुरस्कार एक सालाना पुरस्कार है। इसका गठन साल 1995 में किया गया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए के साथ एक हैंडलूम आइटम भी दिया जाता है। इस पुरस्कार से इसरो, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद केंद्र और सुलभ इंटरनेशनल आदि संस्थाओं को पहले ही नवाजा जा चुका है। नाटो का सालाना सम्मेलन 11 से 12 जुलाई के बीच आयोजित किया जाना है। इसका आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। इस मौके पर यूएसए स्वीडन को नाटो के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल करना चाहता है। गौरतलब है कि मई 2022 में फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्रदान की गई। फिनलैंड को नाटो की सदस्यता मिल गई, लेकिन स्वीडन अभी भी कतार में है। इसकी वजह है नाटो की सदस्यता के लिए सभी सदस्यों के बीच सहमति। स्वीडन की सदस्यता के लिए तुर्की और हंगरी ने आपत्ति जाहिर की है। तुर्की और हंगरी दोनों की स्वीडन के साथ अलग अलग समस्याएं हैं। हंगरी को लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ को लेकर की गई स्वीडन की टिप्पणी नागवार गुजरी है, तो तुर्की की समस्या स्वीडन में मौजूद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को लेकर है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक व सैनिक संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में की गई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब होता है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस सिद्धांत का जिक्र नाटो संविधान के अनुच्छेद 5 में है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद लागू किया गया था। इसके सभी सदस्यों का कुल सैनिक खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से ज्यादा है। इसमें यूएसए अकेले दुनिया का कुल सैनिक खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली साझे तौर पर 15% खर्च करते हैं। आपको बता दें कि भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। आइए अब जल्दी से आगे बढ़ें, उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I बैच यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत आज से यानी 19 जून से शाम को 6 बजे हो रही है। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 18 जून को गूगल ने अपना डूडल कमला सोहोनी को समर्पित किया था। ये कमला सोहोनी की 112वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। कमला सोहोनी विज्ञान में PhD करने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी।
उन्होंने पाम यानी ताड़ के फलों से एक ड्रिंक तैयार की थी। नीरा नाम की ये ड्रिंक जनजातियों में कुपोषण को कम करने में मददगार है। डॉक्टर सोहोनी की रिसर्च के मुताबिक नीरा विटामिन सी से भरपूर है। ये ड्रिंक उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सलाह पर तैयार किया था। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कमला सोहोनी का जन्म 18 जून 1911 को इंदौर में हुआ था। साल 1933 में उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी किया था। इसके बाद आईआईएससी से एमएससी के लिए अप्लाई किया था। उस वक्त आईआईएससी के हेड डॉक्टर सीवी रमन थे। साल 1997 में आयोजित इंडियन विमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन के एक इवेंट में उन्होंने बताया था कि डॉक्टर रमन ने उनकी एप्लीकेशन ये कहते हुए रिजेक्ट की थी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी गर्ल इन माई इंस्टीट्यूट। उनके मुताबिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के शब्द उन्हें अपमानजनक लगे। हालांकि कई शर्तों को आरोपित करने के बाद उन्हें एडमिशन दिया गया, जो कि एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर नहीं था। उन्होंने उस दौर में विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल की जब महिलाओं को लेकर बायसनेस अपने चरम पर था। उन्होंने न केवल एमएससी डिस्टिंक्शन के साथ पास की, बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हासिल किया। इस घटना ने डॉक्टर सीवी रमन के नज़रिए को बदला और वे हर साल इंस्टीट्यूट में कुछ विमेन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने लगे। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस रवि सिन्हा को रॉ का चीफ नियुक्त किया गया है। रॉ से मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रवि सिन्हा की नियुक्ति 2 सालों के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा की गई है। रवि सिन्हा सामंत गोयल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। रॉ प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करती है। इसके हेड को कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना होता है, जो कि पीएम को रिपोर्ट करते हैं। रॉ भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राथमिक मकसद फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और आतंकवाद को रोकना होता है। रॉ भारत के नाभिकीय कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। रॉ को CIA के लाइंस पर डिजाइन किया गया है। इसका गठन साल 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। रॉ की आधिकारिक वेबसाइट मौजूद नहीं है। आपको बताया गया डेटा यतीश यादव की लिखी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस से लिया गया है। आइए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? सुलभ इंटरनेशनल, इसरो, गीता प्रेस या फिर प्रथम? दूसरा सवाल है, नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सैन्य संगठन है जो कि सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। सोवियत संघ इसका संस्थापक सदस्य था। भारत इसका सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद। सही जवाब है इसका नई दिल्ली। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवबंद का गठन स्वतंत्रता के बाद मुस्लिमों की स्थिति में सुधार के मकसद से किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनाव करना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल 1 कथन सही है। देवबंद का गठन 1857 की क्रांति के बाद मुस्लिमों की स्थिति में सुधार के मकसद से किया गया था। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।